आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रैश ड्राइविंग। देखिए, आप भाई बहनों को हो सकता है अचंभा हो रहा होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने अंग्रेजी के कुछ शब्दों को ही अपनी वीडियो का एक आधार बनाते हुए उसको शास्त्रों की बातों से कुछ युक्ति पूर्वक जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस प्रयास में यदि आपको में बात शास्त्रों की समझ में आ जाती है तो फिर इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों को ही समझना आपके हमारे जीवन की एक कमाई है। क्योंकि शास्त्रों को समझने से ही आपके हमारे जीवन में, व्यवहार में, आपके हमारी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आता है। सकारात्मक परिवर्तन का मतलब क्या है कि मनुष्य सत्वगुण का संग करने लगता है, सत्संग करना आरंभ कर देता है, गुरु के प्रवचनों को सुनने लगता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करता जाता है। इस दिशा की ओर आप और हम जितना अधिक बढ़ते जाते हैं, वही तो आपके हमारे जीवन की एक कमाई है। और इस कमाई को करते करते आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी खुलते हैं और कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो बच ही जाता है। क्योंकि ये जो रैश ड्राइविंग शब्द हमने लिखा है, रैश को हमने देखी काले रंग से दर्शाया, यानी कि यहाँ एक तामसी स्थितियां हैं, जबकि ड्राइविंग को हमने देखी एक राजसी स्थितियों से दर्शाया है। और विषय भोग, देखिए, विषय भोग का मतलब ये एक राजसी स्थितियां हैं, संसारी स्थितियां हैं, पांच भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जिनका संबंध ये 24/7 में, ये सातों दिन 24 घंटे। क्योंकि हमारी चर्चाओं में देखिए, पिछले काफी दिनों से, काफी महीनों से हम 24/7 को एक मूलभूत रूप से एक निंदक स्थितियों से जोड़ते हैं। जो तो देखिए, एम्बुलेंस के ऊपर भी 24/7 लिखा होता है, कहीं कहीं देखिए दवाइयों की दुकानों पे भी 24/7 लिखा होता है। वो तो एक सात्विक स्थिति है। लेकिन भोगों के दृष्टिकोण से इसलिए हमने देखी ये 24/7 जो मनुष्य विषय भोगों में ही लिप्त रहता है, तो फिर तामसी स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। देखिए, तामसी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य के भोग विषय अमर्यादित होते हैं, आवारागर्दी करने लगते हैं। देखिए, जो आपके हमारे जीवन की केवल आवश्यकता होनी चाहिए, आवश्यकता का अभिप्राय क्या है? सुबह आपको कुछ नाश्ता चाहिए, दोपहर की रोटी चाहिए और शाम का कुछ चाय पानी या रात का हल्का फुल्का कुछ भोजन, रहने को जगह चाहिए और तन ढकने के लिए 2 4 5 6 जोड़ी वस्त्र चाहिए। इन सभी स्थितियों को एक आवश्यकता के अंतर्गत लिया जाता है। इसके आगे की जितनी भी स्थितियां हैं, देखिए, आजकल तो आपके हमारे परिवारों में अलमारियों की अलमारियां भरी होती हैं। किनसे? कपड़ों से। देखिए, जब 2 4 जोड़ी वस्त्र न रहते हुए 20 40 50 100 जोड़ी वस्त्र अलमारियों में ही टंगे रहते हैं, जिनको पहनने की दिशा की ओर भी आपका हमारा अलमारी खोलने के बाद कुछ समय बेकार जाता है। क्यों? क्योंकि आपको हमें चुनाव करना होता है। इस चुनाव प्रक्रिया में आपके हमारे जीवन के कुछ क्षण, कुछ मिनट, समय भी बर्बाद होता है। देखिए, पहले खरीदने में, फिर उनको रखने में, यानी संभालने में, और फिर यही स्थितियां जब चुनाव करने की होती है कि किस एक सूट का या पैंट कमीज का, देखिए, कहीं भी स्थितियों के आपको भावार्थ समझने हो सकता है। ऐसी स्थितियां सुनने की आपको में आदत नहीं है, लेकिन ये आपके हमारे जीवन में समय की बर्बादी है, धन की बर्बादी है, जिनको अक्सर मनुष्य हल्के में लेता है। जब जब मनुष्य रजोगुण को अधिक महत्व देने लगता है, तो उसकी सत्संग के प्रति, गुरु के प्रवचनों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रति एक उत्साह, रुचि में कमजोरी आने लगती है। भले ही एक राशि मनुष्य देखिए कर्मकांड करता हुआ दिखाई देता है, अक्सर राशि मनुष्यों के ही देखिए कर्मकांड लोभ से या भय से होते हैं। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि आपको मेरा रजोगुण 24/7 बिगड़ा हुआ है, आवारागर्दी की स्थिति। यही ज्ञान उपदेश तो देखिए आवारागर्दी रोकने के लिए अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को विशेष तौर पर भगवान श्री कृष्ण जी ने
ज्ञानपूर्वक समझाया है। देखिए, इन 5 घोड़ों की स्थितियों को आप 5 भोग्य विषयों से जोड़ सकते हो। 5 भोग विषयों का मतलब क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। यही तो 24/7 सातों दिन 24 घंटे आपके हमारे चिंतन में रहती है। मनुष्य सुबह का नाश्ता खाते खाते भी दोपहर के भोजन की चिंता करता है। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे व्यवहार का हिस्सा बन चुकी हैं, और यही स्थितियां आपको हमें फिर देर से फिर परेशान करती हैं। जब सतोगुण में मन टिकता नहीं है, लगता नहीं है, और जब तक सतोगुण में मन टिकता नहीं है तो फिर ज्ञान की स्थितियां आई गई हो जाती हैं। देखिए, बेमन से किए गए सत्संग की हालांकि शास्त्रों में कहीं भी कोई निंदा नहीं है। जैसे बच्चे भी देखिए आरंभिक स्तर पर रोते धोते जाते हैं, लेकिन उनका रोना धोना कुछ वर्षों में अपने आप समाप्त हो जाता है। देखिए, बड़ी कक्षाओं में जब बच्चे पहुंच जाते हैं तो वो उनका रोना धोना बंद हो जाता है। उनको भौतिक शिक्षा का महत्व समझ में आने लगता है, भले ही इसके पीछे संसारी 5 भोग्य विषयों का ही स्थान होता है। लेकिन उदाहरण को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। जबकि राशि मनुष्यों का देखिए, ये बेमन से सत्संग 1 साल, 2 साल, 10 साल, यानी कि बढ़ते दम तक कुछ ऐसी ही स्थितियां जब बनी रहती हैं, यानी कि आपके मरीज ये जो बेमन से किए गए सत्संग की स्थितियां ज्ञानपूर्वक आरंभ नहीं होती, तो फिर आपके हमारे जो कर्म कांड है वो भी ज्ञानपूर्वक आरंभ नहीं होते। देखिए, अभी श्राद्ध पक्ष गया है। श्राद्ध पक्ष में यहाँ पर हम जितने भी कर्मकांड करते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने इस पर वीडियो भी बनाया था कि इस श्राद्ध को श्रद्धा से और ऋण की स्थितियों से ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। अन्यथा अंधविश्वासों में आपका हमारा समय भी बेकार जाता है, पदार्थ भी व्यर्थ जाते हैं। अक्सर कभी कभी आप कुछ सड़कों पे भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखते हो कि कितना ही पदार्थों का अपव्यय चले जाता है। इन सभी स्थितियों के पीछे का देखिए धार्मिक भाव आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इन तथ्यों के पीछे की जो एक स्थितियां हैं, उनको जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तब तक फिर ज्ञान की कड़ियां, या यूं को कि आपके हमारे सूक्ष्म शरीर कार्यशील में ज्ञान में स्थितियां बन नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी दिनचर्या में कोई सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती, यानी आपके हमारे कर्मों में भोगों में कोई सुधार आता नहीं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। और जो हमने ड्राइविंग शब्द लिखा है, ड्राइविंग का मतलब क्या है? कि आप अपनी गाड़ी को चला रहे हो। गाड़ी का अभिप्राय आपके हमारे जीवन से है। देखिए, जब आप गाड़ी रैश चलाते हो 24/7 का, देखिए हमने रैश शब्द को काले रंग से दर्शाया है, 24/7 की स्थिति को भी काले रंग से दर्शाया। तो रंगों का मिलान करते हुए इनके पीछे का जो एक अर्थ है, भावार्थ है, आपको हमें समझने होंगे। अब देखिए, जो मनुष्य बार बार रैश ड्राइविंग ही करते हैं, तो ऐसे रैश ड्राइविंग करने वाले मनुष्यों के अक्सर देखिए दुर्घटनाएं होती रहती हैं, चालान उनके कटते रहते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है? कि देखिए, जब दुर्घटनाएं होंगी, चालान कटेंगे, तो ये एक निंदक स्थितियां हैं। आपको हमारे तन के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के दुख मिलते हैं, चोटें आती हैं, और धन के स्तर पर भी आपके बड़े जो चालान करते हैं, इन स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए। यानी कि ये जो विषय भोग है, ये आपके हमारे धन की भी बर्बादी करते हैं, समय की भी बर्बादी करते हैं, और सतोगुण के प्रति, सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त के प्रति आपको हमें फिर सम्मुख होने नहीं देते, जिसके फलस्वरूप ज्ञान में स्थितियां बनती नहीं है। जब ज्ञान में स्थितियां नहीं बनती, तो आपके हमारी जो ड्राइविंग है, ये विषय भोगों की ओर बढ़ती जा रही है। ड्राइविंग का मतलब आप इनको भोगते जा रहे हो। ये भोग विषयों का आपको हमें बार बार धक्के लगते हैं। धक्के लगने का अभिप्राय क्या है? कि दिन भर आपकी हमारी जो भाग दौड़ है, 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख करोड़, बस इन्हीं स्थितियों में ही आपका हमारा देखिए जीवन बीत जाता है। ये ध्यान आ रहा है, लगभग 1 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि युवावस्था धन कमाने में बेकार चली जाती है, और यही स्थितियां धन संभालने में वृद्धावस्था बेकार चली जाती है। तो दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा नुकसान होता है। और धन कमाने में जो जो मनुष्य ने एक अनीतिगत कार्य किए होते हैं, लेकिन जब जब आप कानून का भी उल्लंघन करते हो, यहाँ की कानून व्यवस्था से भले ही आप बच भी जाओ,
लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य शास्त्रों का उल्लंघन करते हुए, यानी कि पाप कर्म करते हुए, यानी कि सरकारी आदेशों का भी उल्लंघन करते हुए कोई बच नहीं पाता। इन स्थितियों को अक्सर मनुष्य हल्के में लेता है, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की तो स्थितियां देखिए स्पष्ट रूप से समझाएगी। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है, और ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है। इसका किंतु परंतु कोई खंडन होने की एक प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए तो हम देखिए पाप कर्मों को विशेष रूप से गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ की अदालतों में गवाहों के एक अभाव में, कुछ और भी स्थितियों में कानून की कुछ कमियां रह जाती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में कभी कभी जमानत भी मिल जाती है, कुछ और भी स्थितियों में अपराधी छूट जाते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए जितने अंश में आप और हम अपने किए गए अपराध का फल यहाँ भोग लेते हैं, शेष अंश में प्रकृति की व्यवस्था में कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपको हमें भोगना ही पड़ता है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि है, ये स्पष्ट इस बात का संकेत देती है। देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जल में रहने वाले जीव हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये कुल मिलाकर आंकड़ा 80 लाख का है। देखिए कुल जोनियां 84 लाख, तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए मनुष्य जोनि तो एक ही जोनि है, ऊपर की तो देखिए 3,99,999 जोनि है। तो ये जो अनुपात की स्थितियां हैं, ये आपको हमें कुछ संदेश देती हैं कि इन संकेतों को आप और हम समझें, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में ये जो रजोगुण की जो 24/7 की स्थितियां हैं कि आप और हम भोगों की ओर भागते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं। ये जो देखिए लाभ से लोभ, लोभ से संग्रह वृत्ति, और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं देखिए जिन्होंने धर्मानुसार एक इतना धन कमा लिया। अक्सर मैं उदाहरण में समझाता हूँ ना, खाने हमने 100 रुपये 1000 रुपये धर्मानुसार कमा भी रखे, फिर भी मनुष्य लाखों की करोड़ों की हेरा फेरी घोटालेबाजी करता है। देखिए जब धर्मानुसार कमाया गया वो जो 1000 रुपये है, वो भी 900 रुपये तो बेकार जाने। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो अनीतिगत कार्यों से आपने लाखों करोड़ों की हेरा फेरी घोटालेबाजी की, उसके तो परिणाम रूपी एक प्रतिकूल परिस्थितियों में ये नीचे की जोनियों का कहो, ये आपको में भोगने पड़ते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। जो बिना सत्संग के, बिना गुरु के प्रवचनों को सुने, बिना शास्त्रों का स्वाध्याय करे, बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ये सभी छोटी छोटी ज्ञान की कड़ियां मनुष्य को समझ नहीं आती, और ज्ञान के अभाव में ही एक साधारण राशि मनुष्य तामसी बनता रहता है, अपने विषय भोगों को अमर्यादित आवारागर्दी की ओर, यानी कि ये रैश ड्राइविंग उसके जीवन में चलती रहती। इन सभी संकेतों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपना वाहन चलाते समय जैसे सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, रैश ड्राइविंग से बचना होगा, पाप कर्मों से बचना होगा। यही संकेत आज हमने देखी 24/7 जो विषय भोगों की इच्छाएं आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी। इन सभी स्थितियों को एक मिलान रूप में समझना होगा, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक, कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, यानी कि रजोगुण मर्यादित रहे और सत्वगुण विशेष रूप से आपके हमारा जो मनुष्य जीवन में आप और हम जितना सत्संग करते हैं, यही आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है। इन सभी स्थितियों के ज्ञानपूर्वक अर्थ भावार्थ आपको हमें समझने होंगे, ताकि हम सभी भाई बहनों के मिले हुए जीवन में ये रजोगुण अमर्यादित ना होने पाए, यानी कि रैश ना होने पाए। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक कर्मबद्ध तरीके से आपको हमें समझना होगा, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने, यानी आपका हमारा मिला हुआ जीवन मर्यादित हो, अनुशासित हो, व्यवस्थित हो, संतुलित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को आप यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो,
या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि दिन में जब राशि स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां आपके इर्द गिर्द मंडराने लगती है, उन सभी स्थितियों में आप और हम फिसलने से बच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष का यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।